हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। प्रारंभ करेंगे। श्रीमान नितिन जी जैन विनोली वागपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, सरकारी नौकरियों में व्यक्ति 60 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन धर्म एक ऐसी नाव है, अगर आदमी इसमें बैठ जाए तो यह नाव उसे भाव पार करा देती है। तो मुनिवर, मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग धर्म को महत्व न देकर नौकरी को अधिक महत्व क्यों देते हैं? इसलिए कि लोगों को महल दिखता, नींव नहीं दिखता। धन पैसा दुनियादारी इनका महत्व दिखता है। जिस दिन धर्म का मूल्य और महत्व समझ में आ जाएगा, उनकी प्राथमिकता बदल जाएगी। उस तरफ देखना चाहिए और जीवन की जड़ को समझना चाहिए। अगला। शिरीष जी जैन इंदौर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, अपनों से बड़ों का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, और फिर भी भगवान सबसे बड़े हैं, फिर भी अपन नाम लेकर क्यों बोलते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है। अपनों से बड़ों का नाम प्राय नहीं लेते, संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा उचित मानते हैं। भगवान का नाम क्यों लेते? देखो, औरों को हम लोग बुलाते हैं, पुकारते हैं, और भगवान को जपते हैं। जपने में एक अलग प्रकार का सम्मान का भाव है, इसलिए और किसी को बुलाओगे तो कर्म से फंसोगे, बंधोगे। अब भगवान को जपोगे तो कर्म काटोगे। नाम स्मरण और संबोधन दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। नाम स्मरण एक प्रकार का सुमिरन है, और जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो उसमें हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति और अधिक बहुमान का भाव आता है। आम जनों में हमसे बड़े हैं, एक लौकिक मर्यादा की दृष्टि से हम उनका सीधा नाम लेने की जगह हम परोक्ष रूप से उनका नाम पुकारते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक लोक व्यवहार है, पर ये केवल संबोधन है। भगवान से भी हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते। मंत्र जाप में भले कर लें, हे महावीर मुझे ये कर दो, ये कहते कि हे भगवान आप मुझे तार दो। हाँ, पहले वाला वाक्य कि बाद वाला वाक्य? तो जब हम किसी से सीधे नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारा, उससे हमारी हमजोली है। लेकिन जब हम अतिरिक्त सम्मान देते हैं तो वो हमसे ऊपर हो जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जिसके प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान होता है, उसके लिए मुख से निकलने वाले शब्द में ही अंतर हो जाता है। एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग किया जाए तो भाव अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अपनी माँ को माता बोलते हैं, और वही माता शब्द का संबोधन माँ के समवयस्क किसी दूसरी महिला से करते हैं। क्या दोनों में एक भाव होता है? माँ को माता कहकर पुकारते समय और माँ के अलावा दूसरी स्त्री को माता कहकर पुकारते समय भाव में अंतर है ना? शब्द तो एक है, दोनों जगह माता। तो शब्द के प्रयोग भी अंदर के भावों से अपना अर्थ बदलते हैं। इसलिए जहाँ जैसा प्रसंग होता है उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र जी जैन छतरपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, अंतिम मरण तेरे दर पर हो, यदि कोई महिला मरण के सम्मुख है और यदि वो महिला उस दिन अशुद्धि में हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान के सामने
समाधि मरण होना चाहिए या नहीं, समाधान करें। देखिए, मर्यादा कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अशुद्धि अवस्था में तो पवित्र स्थानों में, मंदिरों में जाना ही नहीं चाहिए और इस पर बचना चाहिए, इससे पूरी तरह परहेज करना चाहिए। ऐसे में भावनात्मक रूप से भगवान का स्मरण करें, ये एक प्रकार का अंतराय है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आइए चलते हैं यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक अद्भुत, ऐतिहासिक, अकल्पनीय, मूल संस्कृत में निबद्ध बीजाक्षर मंडल रचना युक्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। परम पूज मुनिवर का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। ये एक ऐसा विधान है जिसमें परम पूज जब तक विधान संपन्न नहीं होता, पूरा सानिध्य गुरुवर का हमें प्राप्त होता है। ऐसे महामंडल विधान में आप मंडल पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति के माध्यम से सिद्धों की आराधना तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मंडल के लिए राशि रखी गई है मात्र 3,11,000 रुपये की, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। इसके अंतर्गत भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, वस्त्र आदि और संपूर्ण व्यवस्था गुणायतन परिवार की ओर से की जाएगी। साथ ही सामान्य इंद्रनाड़ी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की। जो भी श्रावक श्राविका परिवार के साथ या इंडिविजुअल सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस महामंडल विधान में उपस्थिति दर्ज करा के सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को और सामान्य इंद्रनाड़ी के पद को आरक्षित कराकर आप इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविका हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुमन जी काला गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्पणा जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कलश तो हम लोग रोज देखते ही हैं, लेकिन शांति धारा के लिए लोग पूजा करते हुए भी बीच में चले जाते हैं। इसमें कलश में और शांति धारा में क्या फर्क है? देखिए, कलश तो कलश है ही, अभिषेक है भगवान का। शांति धारा की विशिष्ट महिमा है क्योंकि ये अभिषेक का और बृहद रूप है जो पूरे लोक के शांति की मंगल कामना से किया जाता है। तो इसलिए यदि शांति धारा करते हैं तो उसे अभिषेक का अंग मानकर जितनी देर शांति धारा हो, मन में शांति रखते हुए एक ही भावना भानी चाहिए कि सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण। लेडीज शांति धारा बोल सकती है क्या? बोलने में हानि नहीं है, अगर बोले तो सब साथ साथ दोहराते हैं, पर अगर आपके बोलने से अशांति हो तो दूर ही रहना। नमस्ते। श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से संचालित NRI प्रमाणिक पाठशाला 11 जनवरी को 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस पाठशाला में दुनिया के किसी भी जगह के व्यक्ति 3 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक उनके क्षेत्र के समय के अनुसार अन्य बच्चों एवं प्रत्यक्ष ऑनलाइन टीचर के साथ जैन धर्म पढ़ सकता है। पाठशाला दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए एक शानदार संगीत समारोह का एवं प्रतिस्पर्धा में बच्चों के द्वारा प्रस्तुति, भजन, अर्घ, स्तोत्र इत्यादि गाए जाएंगे। इसमें हर बच्चा 8-10 कंठस्थ अद्वितीय स्तुति को प्रस्तुत करने के भाग लेने के कार्यक्रम 12 फरवरी को आयोजित किया गया है। इसका लिंक ऐप यूट्यूब व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर अपना मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। और महाराज श्री, आपसे एक प्रश्न भी है हमारा। ये तो निवेदन था कि प्रमाणिक पाठशाला चल रहा है तो पहले प्रमाणिक की बात हो जाने दो, फिर अपनी बात करें। देखिए, प्रमाणिक पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है जो गुणायतन से संबद्ध लोगों के द्वारा संचालित है। भारतवर्ष में प्रमाणिक पाठशाला की अनेक शाखाएं चल रही है, अनेक लोग काम कर रहे हैं, पर नितिन शैफाली अजमेरा के नेतृत्व में NRI पाठशाला, जिसमें बहुत सारे भाई बहन, जिसमें हर उम्र के लोगों को 3 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के लोगों तक को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इनके लिए 2 वर्ष पूरे होने को है।
12 तारीख को। मेरा सभी को आशीर्वाद है, ज्ञान पाएँ, सद्बुद्धि पाएँ, संस्कार पाएँ और जीवन को आगे बढ़ाएँ। जो भी लोग चाहे बच्चे हों या बड़े इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, इसे अपने जीवन की अमूल्य निधि बना करके मान करके चले, तथा जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए वो जुड़ने का प्रयास करें। जितने लोगों ने प्रामाणिक पाठशाला को संचालित करने में अपना योगदान दिया है, सभी को आशीर्वाद। सूत्रधार के रूप में डॉक्टर अपना सवाल कर लीजिए। महाराज श्री, ऐसा है कि हम स्वयं को तो पहचानते ही नहीं है, पहचानते भी हैं, स्वयं को पहचानते भी हैं और नहीं भी पहचानते, लेकिन दूसरे को ठीक पहचानने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम दूसरे को क्यों पहचानने की कोशिश करते हैं? वस्तुतः खुद की जिसे पहचान हो जाती है वो दूसरे को नहीं पहचानता। दूसरों को वही पहचानने की कोशिश करता है जो खुद से अनजान होता है। जिस दिन हम खुद को जान लेंगे ना तो सब अपने समान दिखने लगेगा। काश ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि सबके अंदर प्रकट हो और हमारी बहिर्मुखता खत्म हो। लोगों की आदत बन गई है दूसरों के घर में झाड़ू लगाने की, अपने घर में झांकने की आदत नहीं है। और हम सबको पता है दूसरों के घरों में बुहारी लगाने वाले को क्या कहा जाता है, अपने घर का कचरा साफ करें। नमस्ते महाराज। डॉक्टर शगर विलास पूर्वत सोलापुर। गुरुवर, एक सागर आयु, हाँ, एक सागर का प्रमाण सालों के हिसाब से किया जाए, सालों के हिसाब से कितने साल का एक आयु होता है? गिन ना सके इतने साल, असंख्य वर्षों का। श्रीमती अर्पणा जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म तो हर कोई करता है, परिवार के कई लोग अपने अपने तरह से धर्म करते हैं, लेकिन जब कोई किसी की बढ़ती या उन्नति देखता है तो आपस में ही उसका मान कषाय कभी कम नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पूजा विधान अभिषेक हर ही कोई करता है, लेकिन अपने परिवार में बढ़ते हुए देखते हुए इंसान की मान कषाय एक दूसरे के प्रति कभी कम क्यों नहीं होती? ऐसे लोगों से हमें अप्रभावित रहना चाहिए। स्वाभाविक दुर्बलता है। क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है, विचारों का धर्म बहुत कठिन है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ईर्ष्या, राग, द्वेष की ये जो बीमारी है बड़ी विकराल है। हर कोई इससे प्रभावित है, चाहे एक धर्मात्मा गृहस्थ हो या त्यागी महात्मा। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आ जाती है और ये चीज़ें तब तक हावी होती है जब तक व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म की ज्योति नहीं जगती। हम अपने अंतरंग में आध्यात्मिक ज्योति जगाएं और इन बातों से अप्रभावित रहें। ये न सोचे कि मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, ये न सोचे कि कोई मुझे परेशान या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो स्वभाव है, होगा। पर कोई मुझे कितना भी परेशान करे, मुझे परेशान नहीं होना, यही मेरा धर्म है, ये सोच करके चलो। हमें परेशान नहीं होना, ये तो होगा। मैं अक्सर बोलता हूं ना, गाड़ी चलेगी तो धुआं उड़ेगा। धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब गाड़ी अपनी गति से चल रही है। धुआं पर ध्यान मत दो, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखो। जिसका ध्यान गाड़ी की गति पर होता है वो उन्नति करता है, और जो पीछे की धुएं की तरफ मुड़कर देखता है वो वहीं अटक जाता है। देखना ही नहीं। कोई मुझसे जले तो जलने दो। गुरुदेव का एक हाइकू है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तो चलो, तुम तो मेरे लिए निमित्त ही बने। समझ गए? तो जिनसे मेरे कर्म कटे न से वे शत्रु कैसे, ये भी बोला हूँ। जिनसे मेरे कर्म कटे बिन से वे शत्रु कैसे। उनको
अपने कर्म काटने का निमित्त मानकर स्वीकार लो। ये मेरा ईर्ष्यालु नहीं है, ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा मित्र है, क्योंकि इसके निमित्त से मेरे कर्म कट रहे हैं, अथवा इसकी आलोचना से मेरी आंखें खुल रही है। सोच को बड़ी और व्यापक बना करके चलिए, बाकी इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसमें आग लगी है वो जाने, हम अपने आप को फायर प्रूफ बनाने की क्षमता जगा लेना। मेरे से कोई जले और मैं भी जल जाऊं तो अंतर क्या। इसलिए घर परिवार की ये तो सहज प्रवृत्तियां हैं। यदि मैं धर्मी हूं तो मुझे उधर देखना ही नहीं। क्यों देखना? मेरा धर्म मुझे कहता है अपने लक्ष्य को देखो, अपनी क्रिया को देखो, अपने परिणाम को देखो। इधर उधर देखे तो फंसे। समझ गए? बस इसी सूत्र पर चलो। मैं तो मुझसे कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। बोले हम सुनते ही नहीं, हम तो अपनी मतलब की बात सुनते हैं। इधर उधर की बात सुनोगे तो इधर उधर में फंस जाओगे। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगे तभी सफल हो पाओगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमोस्तु महाराज। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। अपनी शंका का समाधान हम प्राप्त करें उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा जयपुर निवासी मनोज जी पाटनी, जो 24 यात्रियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार की ओर से मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्री निर्मल जी गुणायतन ट्रस्टी आगरा। वे आएंगे हमारे सम्मानी मनोज जी पाटनी। वहीं सम्मान कर देंगे, वहीं सवाल हो जाएगा। श्रीमान निर्मल जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। और अगले प्रश्न भी तैयार रहेंगे श्री अरुण जी सरिता सेट्टी हजारीबाग। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमको कई बार ये सोचते हैं कि अब हमको ये तो पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है, लेकिन अब जितनी बाकी है उसको हमको किस तरीके से गुजारनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। कभी परीक्षा देते समय पेपर कठिन हो, अचानक घड़ी पर ध्यान जाता है, 3 घंटे का पेपर है और आधा घंटा बचा है, तो क्या करते हो? अनुभव है? क्या किए होंगे? इजी क्वेश्चंस को पहले कर देते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चंस को पहले करके ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन को पहले खत्म कर। कंपलसरी क्वेश्चंस क्या करते कंपलसरी हैं? वाले इजी क्वेश्चंस पूरे कर दो, कंपलसरी ना करो तो नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव हो गया। तो एक समझदार विद्यार्थी जब कभी देखता है कि मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले कंपलसरी पेपर को, कंपलसरी क्वेश्चन को फुलफिल करो। समझ गया? जीवन अब कम बचा तो हो गए कि बाकी है बेकार साल। जी 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 कुछ है। सारे सीनियर सिटीजनों को कहता हूँ, मूल जिंदगी गई, ब्याज की बची। अब काम तुमने इतना फैला रखा, क्वेश्चंस बहुत सारे तुम्हारे सामने, उनमें से छटनी करो और इंपोर्ट जो कंपलसरी है वो पहले करो। तो कंपलसरी क्या है? जिससे मेरी आत्मा का हित हो वो कार्य मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं थोड़ी बोल चाल की भाषा में बोल दूं तो शायद जल्दी घुसेगा। बचपन में ज्ञानार्जन, जवानी में धनार्जन, तो बुढ़ापे में पुण्यार्जन पर ध्यान दो। अब तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? एक ये पुण्य,
क्योंकि अभी तक मैंने केवल पुण्य को भोगा और पाप को बांधा है। अब पाप को काटना है और पुण्य को बांधना है। तो पुण्य को बांधने के लिए क्या करना होगा? पुण्य के फलों का त्याग करना होगा, क्योंकि पुण्य के फल को भोगने में पाप होता है और पुण्य के फल को त्यागने से पाप कटता है। तो अब ये उम्र हो गई ना, भोग की उम्र नहीं है, त्याग की उम्र है। संयम के प्रति बढ़िए, अपनी लिप्सा को उत्तरोत्तर घटाइए, अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाइए जिससे जीवन की बेहतरी हो सके, जीवन कुछ अच्छा बन सके। इसलिए कंपल्सरी क्वेश्चन, सब कुछ किया और अपने हित के लिए कुछ नहीं किया, तो ये जीवन के अंत में अफसोस तो होगा। एक सूत्र देता हूं, रोज जब सोने को जाओ एक प्रयोग करो, आंखें बंद करो और अपने मन से में झांक कर पूछो कि आज मेरी मृत्यु होती है तो क्या मैं इस दुनिया से कृतार्थ होकर जाने की स्थिति में हूं? अभी 1 सेकेंड के लिए कर लो, संभवतः उत्तर नकारात्मक होगा। तैयारी ऐसी करो कि कभी भी मेरे मरने का समय आ जाए, मैं जब जाऊं पूर्ण कृत होकर के जाऊं। वो जीवन की उपलब्धि है। पुण्य छीन हुआ है, अब अक्षय पुण्य लेकर जाना है, नहीं तो बैलेंस शीट बिगड़ेगी तो भिखारी बनना तय है। ये लोग जीवन के आखिरी तक नहीं समझ पाते और उसी गोरख धंधे में उलझ कर रह जाते हैं जिसका कोई सार नहीं है। काश हम इसे समझें और अपने जीवन की बेहतरी कर सकें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हजारीबाग की श्राविकाएं और किशनगढ़ की बहू के साथ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मैं प्रश्न पूछने के पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं 3 महीना पहले 330 शुगर था मेरे को। उसके बाद बेंगलोर गई, वहाँ डॉक्टर भी बोलने लगा कि बहुत ज़्यादा है, दवा ये लीजिए वो लीजिए। तो सब छोड़ के मैं मेरी भावना एक सुबह सोते उठते बैठते उठते अपने आप चलते फिरते मैं करती रहती थी। आज के डेट में मेरा 159 शुगर आ गया है और मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करती हूँ, मैंने अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। वो तो तुम्हारी शक्ल बता रही। चलो बोलो। हाँ, बढ़िया। और मेरा प्रश्न है महाराज जी कि विफलता के बाद हौसला रखना कठिन है। फिर से? विफलता के बाद, हाँ, हौसला रखना कठिन है, किंतु सफलता के बाद नम्रता रखना उससे भी अधिक कठिन है। उसको महाराज जी कैसे अपने आप को उस समय? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। विफलता के बाद हौसला रखना कठिन है और सफलता के बाद नम्रता रखना कठिन है। पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो विफलता में हौसला रखते हुए जिए और अंततः सफलता तक पहुँचे। और बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बल्कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में सफल और अति सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाते हैं, विनम्रता की मूर्ति दिखते हैं। और मेरा नाम तो मानना यही है, सफल होने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है और जो सकारात्मक होगा वो विनम्र होगा ही। अल्पकालिक सफलता अभिमानी को मिल सकती है या वो सफलता का अभिमान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता तो किसी नम्रता की मूर्ति को ही मिलती है। बहुत सारे लोग हैं, आप उनके जीवन के निकट जाकर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि वैभव के शिखर पर बैठने के बाद भी
वे विनम्रता की मूर्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। एक प्रसंग मैं कहना चाहूँगा और वो आप सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। विश्वनाथ आनंद का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। विश्व की एक अलग विभूति के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली ऐसी शख्सियत एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे, फर्स्ट क्लास में थे। एक बुजुर्ग दादाजी भी उसी कंपार्टमेंट में थे। बातचीत के दौरान उनने विश्वनाथ जी से पूछा, क्या करते हो बेटा, क्या करते हो? बोला, कुछ नहीं दादा, शतरंज खेलता हूँ। अब उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, जैसा कि बुजुर्गों की आदत होती है। अरे बेटा, तेरा जैसा तेजस्वी युवा खेल कूद में कहाँ लगा है? अभी तेरी उम्र बिजनेस करने की है, तू अच्छा बिजनेस कर, कारोबार बढ़ा। बगैर किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया के उनने शांत भाव से पूरी बात को धैर्यपूर्वक सुना और कहा, ठीक है बाबूजी, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। जब उनका स्टेशन आ गया तो खुद होके उनका ब्रीफकेस गेट तक पहुंचाने गया। विश्वनाथ आनंद के साथ उनका एक परिचित व्यक्ति था जो उन्हें जानता था। उसने बोला, हद हो गई, ये व्यक्ति तुम्हें इतनी सारी बातें बोलता रहा, तुमने उसे टोका नहीं? बोले, भाई वो मेरे दादा की उम्र के थे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बुजुर्गों की बात काटना हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। बुजुर्गों की बात काटना हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। तो उसने कहा, ठीक है, कम से कम जब वो जाने लगे तो तुम इतना भर कह देते मैं विश्वनाथ आनंद हूँ। बोले, नहीं, मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि यदि मैं ऐसा कहता तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती, और मुझ जैसे युवा के पीछे कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, ये मेरे संस्कार में नहीं। ये सफलता के साथ विनम्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए विफलता में हौसला कठिन है और सफलता में नम्रता कठिन है, ये बात अधूरी है। जिसने जीवन को ठीक तरीके से समझा वो विफलता में हौसला रखेगा और सफलता में नम्रता रखेगा। और मंत्र बना लो अपने जीवन का, जीवन को आगे बढ़ाना है, हौसला भी रखो और नम्रता भी रखो, तभी जीवन खिल सकेगा, और कोई रास्ता। लेकिन महाराज जी, आज के डेट में 100 में 20% वो सब विफल हैं जिनको आप सफल मान रहे। जो फिसल गए वो सफल कहाँ? जो जीवन के मूल रो से ही भटक गए, वो अपने आप को सफल मानते, यथार्थ में सफल नहीं है, फिसले हुए लोग हैं, उनको बहाम है। जीवन के सत्य को जानने वाले लोग ऐसा नहीं करते। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान राजेश जी, रचना जी रतलाम अपने पूरे परिवार के साथ। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि परिग्रह को कितना कम करें कि जिससे हम अपने जीवन यापन का अच्छा साधन आगे बढ़ा सकें? देखिए, परिग्रह को कितना कम करें, जितना कम करोगे उतना अच्छा होगा। पूरा छोड़ दोगे तो फिर साधुओं जैसा जीवन हो जाएगा। लेकिन कितना कम करें जिससे जीवन यापन अच्छे से हो सके, तो अपना असेसमेंट करो, जितने में तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, और थोड़ा बहुत आपत्ति विपत्ति के लिए रख लो, उतने तक सीमित रखो। और तुम लोग तो नौकरी पेशा वाले लोग हो ना, हाँ, तुम लोगों को तो ज़्यादा चिंता करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। नौकरी है, सैलरी मिल ही रही है, कुछ हो जाएगा तो पेंशन भी मिलेगा। पेंशन प्लान नहीं है 2006 के बाद? नहीं है। हाँ। तो बस इतना कर लो कि आखिरी तक टेंशन ना हो, उतनी व्यवस्था बनी रहे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। शिवायतन के महामंत्री श्रीमान विजय जी पांडे अपने परिवार के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आलस बुरे कर्म उदय का रूप है, या क्योंकि बहुत बार आलस के कारण आपके मन में भाव भी होते हैं अच्छा करने का, तो आलस के कारण नहीं कर पाते हैं आप,
तो क्या ये बुरे कर्म का उदय माना जाए या आलस अलग चीज है? आलस बुरे कर्म का उदय नहीं, आलस खुद में बुरा कर्म है। और जो आलस करता है वो आफत में फंसता है। हमारे यहाँ का आलस्यो ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारुखो, ये हमारे शरीर में छिपा हुआ बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें अपने आलस्य पर विजय हमेशा करना चाहिए और संकल्प के बल पर ही आलस्य को जीता जा सकता है। नमोस्तु। श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी राजीव जी, ऋषिका जी, गंगवाल, तिलक, मारवल, किशनगढ़ अपने सास ससुर के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि क्या जीवन में सब कुछ किस्मत से होता है? किस्मत का क्या योगदान है जिंदगी? देखिए, जीवन में किस्मत से ही सब कुछ होता है ऐसा कहना ठीक नहीं, पर जीवन में बहुत कुछ होता है जो किस्मत में होता है। कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। प्रायः कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले लोग सभी शुभाशुभ संयोगों को कर्माश्रित मानने का भ्रम पालते हैं। कुछ लोग हैं जो भाग्यवादी होते हैं कि जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। कुछ लोग हैं जो नियतिवादी हैं, वो केवल कहते जो होना है सब तय है। ये सब कथन समीचीन नहीं। यथार्थ में कार्य जो भी होता है वो संयोगों पर निर्भर करता है, और संयोग हमारे कर्म के उदय, हमारा पुरुषार्थ, हमारा दैव, हमारा भवितव्य, हमारी नियति, इन सब के मिश्रित परिणाम से बनते हैं। तो केवल किस्मत के भरोसे बैठोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे, और पुरुषार्थी बनकर उद्यमी बनोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। इसलिए किस्मत है, इसे नकारो मत, पर मेरे किस्मत में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका सतत पता रहना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा संकल्प तुम्हें अच्छे परिणाम दिला। नमस्ते महाराज। जय समाज के गौरव वाह जिंदगी के चेयरमैन श्रीमान ललित जी शरावगी, कोलकाता। गुरुदेव नमस्ते कहता हूँ आपको। अभी गुरुदेव आपने कहा, मैं सवाल बाद में देता हूँ, पहले एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा किस्मत और पुरुषार्थ, तुरंत मुझे याद आ गई 2015 या 16 में आपका कोलकाता में चातुर्मास था 13, वहाँ ज़िंदगी ऊंचाई को छू के एकदम बंद हो गया था। मैंने कोई 70-80 फिल्म बनाई थी। मैं बहुत निराश होके कमरे में आपके पास बैठा हुआ था, तो आपने पूछा क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका हुआ है? तो मैंने कहा कि वह ज़िंदगी बंद हो गया। तो आपने कहा वह ज़िंदगी बंद हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर अपने पुरुषार्थ को मत छोड़ना। और आज उसी का नतीजा है गुरुदेव कि आपकी उस बात को मैंने अमल किया और 1200 शॉर्ट फिल्म बना के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। बहुत ये मैं आपको समर्पित करता हूँ इस विश्व रिकॉर्ड को गुरुदेव। गुरुदेव मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके है, मुनि दीक्षा पे है। बचपन से सुनता आया या शास्त्रों में पढ़ता आया, ये 1200 फिल्म बनाने के दौरान में करीब 10 लाख किलोमीटर देशों में घूमा, 500 जैन संतों के इंटरव्यू लिए। मैंने यही जाना, यही सीखा कि मुनि बनने के लिए 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 10 प्रतिमाधारी, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारी बनना, फिर क्षुल्लक बनना, फिर मुनि बनना। पर गुरुदेव जीवन में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप 2 दिन के मेहमान हो, वो 2 दिन के पहले तक पूरा गृहस्थ जीवन को जीता है। 80 साल का है, बोलता है कि आप 2 दिन के मेहमान हो। वो किसी आचार्य के पास जाता है, उसे मुनि दीक्षा दे दी जाती है, और उसका नाम जैसे आपका प्रमाण सागर है, उसका नाम अजय सागर, विनय सागर, कोई भी सागर रख दिया जाता है। क्या ये उचित है? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार
अपना मंतव्य प्रकट किया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं दीक्षा किसी भी उम्र में हो सकती है। कल ही परसों मैंने इसकी चर्चा की थी, परसों की थी। 80 वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति यदि फिट है तो दीक्षा ले सकता है, और दीक्षा लेकर 1 घंटा भी जीवन बिताने वाला अपना कल्याण कर सकता है, केवल ज्ञान पा सकता है। लेकिन जिस घड़ी दीक्षा लो उस समय अपने पाँवों के बल पर चलकर खड़े होकर आहार लेने की योग्यता होनी चाहिए। अगर इतनी योग्यता चर्या करने की योग्यता है तब तो वो दीक्षा का पात्र है, अन्यथा दीक्षा का अपात्र है, ऐसा हमारे गुरुदेव का कहना है। आजकल वो श्वास लटकी है, अरे दे दो कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो। वो सुमरन होगा, कपड़ा आदि को उतारना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें मुनिवत मानना उचित नहीं है। इससे मुनि पद की गरिमा खंडित होती है। सामने वाले ने मुनित्व की कोई अनुभूति ही नहीं की और आपने ये सब कर दिया, ये कतई उचित नहीं है। हाँ, कोई ऐसा आदमी है, उसके कल्याण के लिए उसके परिग्रह आदि का त्याग कराकर संबोधन करना और उसे आगे समाधि की ओर बढ़ाना अच्छा कर्म है, लेकिन उसमें अटक कर रहना ठीक बात नहीं। क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मैं जब 80 साल का हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, तो मैं भी एक दिन पहले मुनि दीक्षा ले लूँगा। हाँ, तो आपके पास पहले से डेट आ जाएगी तो कर लेना। अच्छा, दूसरा सवाल गुरुदेव, ये मुनि दीक्षा से ही है। अपने दिगंबर जैन समाज में कम देखने को मिलता है, लेकिन श्वेतांबर समाज में हम देखते हैं कि 7 साल की बच्ची या बच्चा, 10 साल की बच्ची या बच्चा वो सन्यासी बन जाती है, सन्यास ले लेता है। जिसको जिंदगी मालूम नहीं है कि जिंदगी क्या है, उसको सन्यासी बना दिया गया। 15 साल के बाद जब उसकी किशोरावस्था जवानी में बदलेगी, उसके शरीर के हार्मोन्स चेंज होंगे, उसकी विचारधारा चेंज होगी, तो क्या ये उचित है कि 10 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चों? शास्त्रों में अगर हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में मुनि दीक्षा की उम्र मिनिमम 8 वर्ष की है, और 8 वर्ष में दीक्षित व्यक्ति केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। पर शास्त्रों में ये भी बात सुनिश्चित की गई है कि दीक्षा के योग्य जो भी पात्र है वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। जिसके शारीरिक या मानसिक विकृतियां हैं वो दीक्षा के पात्र नहीं समझना चाहिए। आपने जो सवाल किया उसका मैं 2 उत्तर दूंगा। शास्त्र सम्मत तो है, लोक सम्मत भी होना चाहिए। आपने जो बात कही, अगर इस तरह की संभावनाएं हैं तो इससे पूरी मुनि संस्था प्रभावित होती। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता आज के समय से मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को संस्कार दिया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, योग्य बनाया जाए और बाद में उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। मैं एक बड़ी रहस्य की बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी इस बात को लोग अन्यथा प्रकार से ले, लेकिन दिगंबर परंपरा में प्राचीन काल में एक व्यवस्था थी। 5 प्रकार के ब्रह्मचारी थे: गूढ़ ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी, कुमार ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इनमें से कोई क्षुल्लक बन करके अध्ययन करता, बाद में गृहस्थ आश्रम को प्रवेश करता। कोई मौजी बंधन आदि के संस्कार धारण करके अध्ययन करता और अध्ययन काल के बाद वो वापस गृहस्थ बनता। उसमें कुमार ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहता। कुमार ब्रह्मचारी के बारे में कहा कि वो मुनि के रूप में रहकर मुनिचर्या का पालन करते हुए समस्त शास्त्रों का अध्ययन करता और बाद में वो चाहे तो गृहस्थ आश्रम को भी धारण कर सकता था। ऐसा शास्त्रों में है। मैंने जैन तत्व विद्या में इसकी विवेचना भी की है और पुराने ग्रंथों में आखिरी चारित्र सार में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये एक परंपरा प्राचीन काल में ऐसी थी कि गुरुकुल में आकर के पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारे सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन के लिए
मुनि को योग बताया, हो सकता है ऐसी व्यवस्था हो, उनको कुमार ब्रह्मचारी संज्ञा दी गई। तो ये एक व्यवस्था थी। आज अगर वैसी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए, चूँकि इसकी वकालत करना मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, लेकिन किया जाए तो ये जो विकृतियाँ आती हैं वो कुछ हद तक कम हो सकेगी। तो ये एक रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि वैराग्य तो एक अंकुर की तरह फूटता है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे संरक्षण मिलना चाहिए पूरी तरह खिलने और खुलने का। तो ये व्यवस्थाएं अगर बनाई जाए, एक परंपरा में कच्ची दीक्षा पक्की दीक्षा की भी परंपरा है, तो उसमें व्यक्ति मैच्योर्ड हो जाए, तो वैराग्य के रंग में रंग जाए तो अपना कल्याण कर ले, ऐसा किया जा सकता। गुरुदेव आपने मुझे ज्ञान दे दिया आज। शायद मैं जब निकट समय मेरा आए डॉक्टर बोले तो मैं भी शायद ललित सागर बन जाऊं। बहुत सुंदर, वो दिन अच्छा है। चलिए निर्मल जी। महाराज जी को मेरा सत्संग नमस्ते सत्संग। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल जो मोती होता है वो कल्चर मोती होता है 99.9%, और उसमें जिस क्रूअल्टी से पहले तो सीप को पाला जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसके 2 पीस करके और उसमें मांस से मतलब फ्लैश से किस तरह मोती एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखा नहीं जाता यूट्यूब में। अच्छा, ऐसा इस केस में हम रेशम को लेते हैं, तो रेशम के केस में इसी क्रूअल्टी नहीं है, तो क्या हम मोती के आभूषण या उसके माला मंदिर में फेर सकते हैं क्या, या आभूषण यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे क्रूअल्टी आप बता रहे हैं उस क्रूअल्टी में तो नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, कृत्रिम मोती आते हैं वो प्रयोग में ले, नेचुरल मोती जैसा आप बोल रहे हैं अगर उसी पद्धति से होता है तो ये सोचना चाहिए। हालांकि प्राचीन काल में माणिक मोती का प्रयोग होता रहा, उस समय सीप नैसर्गिक रूप से जो सीप के अंदर से मोती मिलते थे वो था। कल्चर्ड में आप जो बता रहे हैं मैंने देखा नहीं किस तरह की क्रूरता है, पर मोती हो या हीरा अगर क्रूरता है तो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अरे कोई भी इसको बस आप वो यूट्यूब में देख रहे, मैंने सार में उत्तर दे दिया। डॉक्टर जिनेंद्र जी मेरठ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जल्दी बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है समाधि मरण और संलेखना, इन दोनों में क्या अंतर है, और एक गृहस्थ के लिए जो सही तरीका क्या है दोनों के लिए? आपका सवाल ऐसे टाइम पे आया है जब गाली छूटने वाली है। एक वाक्य में मैं उत्तर दे रहा हूँ। सामान्य रूप से समाधि मरण और संलेखना को एक माना जाता है, लेकिन मरण काल में समता रखना समाधि मरण है, और क्रम पूर्वक भोजन पानी का त्याग करते हुए काया और कषायों को कृष करके शरीर छोड़ना संलेखना है। संलेखना समाधि मरण है, पर शांति से मरण को सुमरण कह सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।